100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक और सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें मैंने कवर किया है विटामिन्स को लेकर, खासकर विटामिन्स पे क्वेश्चंस हैं। जितने भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बस 10 या 15 मिनट का ही टाइम मुझे चाहिए, इतने में आपके 100 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और सभी को इसका आंसर रटा होता है, रतौंधी रोग, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। सेकेंड क्वेश्चन यहीं पे हो जाता है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी1 की कमी से याद रखना है वेरी वेरी, या विटामिन बी की कमी से पूछता है कौन सा रोग होता है, तो वेरी वेरी। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ठीक। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है। ये भी इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कि इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग को लगभग मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए, विटामिन बी3 की कमी से होने वाला रोग जो है वो है पेलेग्रा। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं। पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 को क्या कहते हैं। तो विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। इनके जो रासायनिक नाम है, ये रासायनिक नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बी12 का नाम ज्यादातर पूछा जाता है, तो याद रखना है साइनोकोबालामिन। ठीक। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां क्या होती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। रिकेट्स नामक रोग किस कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी पाया किसमें जाता है। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का कार्य क्या है। जो विटामिन ई है इसका कार्य है प्रजनन स्वास्थ्य बनाए रखना, यानी कि प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना इसका मुख्य कार्य है। विटामिन के किसके लिए जरूरी है। रक्त का थक्का बनने के लिए, यानी विटामिन के यदि आपके शरीर में नहीं है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। रक्त लगातार कहीं भी चोट लगे तो वहां से बहता रहेगा अगर विटामिन के की कमी है। तो जब भी हमारा कहीं चोट लगता है, कहीं कट जाता है, वहां से खून निकलता है, कुछ टाइम बाद रुक जाता है, तो वो विटामिन के की वजह से रुकता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल। और अभी आपने पढ़ा था इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। रतौंधी रोग। ठीक। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि कौन सा विटामिन सूर्य से मिलता है। अभी मैंने बताया था विटामिन डी जो है सूर्य से मिलता है, और इससे कौन सा रोग हो जाता है। रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, जिसमें हड्डियां जो है तिरछी हो जाती हैं, यानी कि अपने नॉर्मल पोजीशन में, सामान्य आकार में न रहकर हड्डियों की जो बनावट है इधर उधर हो जाती है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। अगला है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो याद रखना है विटामिन ए डी ई के। विटामिन ए डी ई के, इसे आप इस रूप में भी याद रखते हैं, कीड़ा। कीड़ा। विटामिन ए की कमी से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा, इसे याद रखते हैं, विटामिन ए डी ई के। इसको याद रखने का ट्रिक है कीड़ा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन का नाम रखना है, याद रखना है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी, इसके लिए ट्रिक है WBC। जो ट्रिक है इसके लिए वो क्या है, WBC, यानी कि W से वाटर हो गया और BC से विटामिन बी और सी हो गया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आंवला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो याद रखेंगे जितने भी खट्टे फल हैं सभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। खट्टे फलों में विटामिन सी ज्यादातर पाया जाता है। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो विटामिन डी। दूध में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है। विटामिन डी। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। मैंने बताया था हड्डियों का जो टेढ़ापन है विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी हड्डियों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है।
तो आंखों से रिलेटेड जब भी कोई बात आएगी तो वहां पे विटामिन ए का नाम सबसे फर्स्ट में आएगा। विटामिन ए, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, खून बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 खून बनाने में सहायक है। अगला, त्वचा के लिए जरूरी विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ई जो है त्वचा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी कहाँ से प्राप्त होता है? तो मैंने बताया था जितने भी खट्टे फल हैं वहां से विटामिन सी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, विटामिन बी 1 को क्या कहते हैं? विटामिन बी 1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम थायमिन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? तो विटामिन सी जो है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। प्लेगरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी आपने ऊपर पढ़ा था, विटामिन बी 3 की कमी से प्लेगरा रोग हो जाता है। विटामिन ए की अधिकता से कौन सी समस्या हो जाती है? तो विटामिन ए यदि अधिक है तो लीवर डैमेज की समस्या हो जाती है। विटामिन ए की अधिकता से याद रखना लीवर डैमेज की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी की खोज किसने की थी? विटामिन बी की खोज को लेके जो क्वेश्चन है तो यूकिची ताकामिने इन्होंने किस विटामिन बी की खोज की थी। विटामिन सी की खोज किसने की थी? अल्बर्ट सेंट जॉर्जी विटामिन सी की खोज करने वाले। शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं बनने वाला विटामिन कौन सा है? यानी प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में कौन सा विटामिन नहीं बनता है? तो विटामिन सी नहीं बनता है। नवजात शिशु को कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन के। नवजात शिशु को कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन के। अगला है, रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से हो जाती है? रक्ताल्पता जो है विटामिन बी 12 की कमी से हो जाती है, इसको याद रखना है। रक्ताल्पता किस विटामिन की कमी से हो जाती है? तो बी 12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है? विटामिन सी यदि आपके शरीर में कम है तो मसूड़ों से खून आने की समस्या जैसी बीमारी देखी जाती है। मसूड़ों से खून आना किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन मिलता है? तो मछली के तेल में विटामिन ई और विटामिन डी मिलता है। विटामिन ए और विटामिन डी किस में मिलता है? मछली के तेल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है आपका, विटामिन डी की खोज किसने की थी? तो विटामिन डी की जो खोज करता है वो कौन है? एडवर्ड मेलबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रक्त स्राव होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का स्राव होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इसको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेकोफेराल। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेराल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है कि विटामिन बी 9 को क्या कहते हैं? तो विटामिन बी 9 को फोलिक एसिड कहते हैं। फोलिक एसिड के नाम से कौन सा विटामिन जाना जाता है? विटामिन बी 9। गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? विटामिन बी 9 जो है गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी शरीर में कैसे बनता है? तो सूर्य की किरणों से। विटामिन डी जो है शरीर में कैसे बनता है? सूर्य की किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन होते हैं? यानी कि बी जो है, बी को हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें 8 विटामिन होते हैं। अगला है, बालों की वृद्धि के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो विटामिन बी 7 जरूरी है बालों की वृद्धि के लिए, जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी 7 जरूरी है बालों की वृद्धि के लिए और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन ए किस रंग का होता है? तो पीला और नारंगी रंग का। ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हड्डियों में कैल्शियम जमाने में मदद करता है? तो विटामिन डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर है कि कौन सा विटामिन जिगर लीवर में संग्रहित होता है? तो विटामिन ए। यानी कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विटामिन ए कहाँ पे संग्रहित होता है या कहाँ किस में एकत्रित होता है, तो आपको ध्यान रखना है लीवर में। विटामिन के किस चीज में अधिक होता है? विटामिन के जो है किस चीज में अधिक होता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46 है, विटामिन सी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो सबसे अधिक पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। धूप किस विटामिन का स्रोत है? जो धूप है, सूर्य का प्रकाश, वो किस विटामिन का स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन डी का।
विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो इसको हम बायोटिन के नाम से जानते हैं। याद रखना है, विटामिन B7 को क्या कहते हैं? तो बायोटिन। फिर अगला है विटामिन B5 का नाम क्या है? तो पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B5 का नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेराल। क्वेश्चन नंबर 51 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का। किस विटामिन की अधिकता से हाइपर विटामिनेसिस होता है? विटामिन ए और डी। विटामिन ए और डी की कमी से क्या हो जाता है? हाइपर विटामिनोसिस होता है। हाइपर विटामिनोसिस होता है, ध्यान रखना है। हाइपर विटामिनोसिस किस विटामिन की अधिकता से हो जाता है? तो विटामिन ए और डी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शाकाहारी लोगों में कम पाया जाता है? जो शाकाहारी लोग हैं उनमें विटामिन B12 जो है कम पाया जाता है। अगला है, कौन से विटामिन का उपयोग एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है? तो विटामिन सी और ई। विटामिन सी और ई का उपयोग किस रूप में होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में होता है। नेक्स्ट है, बायोटिन किस विटामिन का नाम है? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटिन है। अगला क्वेश्चन है, फोलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फोलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B5 किस में पाया जाता है? जो विटामिन B5 है ये किस में पाया जाता है? अंडा, मछली और दूध में। क्वेश्चन नंबर 58 है, विटामिन के शरीर में कहाँ बनता है? तो विटामिन के जो है शरीर में कहाँ बनता है? बड़ी आंत में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, त्वचा को चमकदार बनाने वाला विटामिन। तो विटामिन ई यहाँ से हो जाता है। त्वचा के बारे में जब भी बात आएगा विटामिन ए का नाम हमें याद आना चाहिए। कौन सा विटामिन नाखून और बालों के लिए जरूरी है? बायोटिन यानी कि विटामिन B7। नाखून और बालों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? बायोटिन, जिसको हम B7 कहते हैं। विटामिन सी शरीर में किस रूप में कार्य करता है? तो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। अगला है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका जवाब है हाँ, यानी विटामिन डी जो है कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर, पत्तेदार सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के और फोलेट। विटामिन के और फोलेट। कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? कौन से विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? यानी कि सनशाइन यानी सूर्य का चमक जो है उसके नाम से जानते हैं, तो विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर और पालक जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। कौन सा है? गाजर और पालक। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 किस में नहीं पाया जाता है? वनस्पति स्रोतों में। विटामिन B12 किस में नहीं पाया जाता है? तो वनस्पति स्रोतों में। जितने भी वनस्पति से रिलेटेड स्रोत हैं उनमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, स्कर्वी रोग में कौन से अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो मसूड़े और त्वचा। स्कर्वी रोग में कौन से अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं? तो मसूड़े और त्वचा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, कौन सा विटामिन हार्मोन के समान कार्य करता है? तो विटामिन डी जो है ये हार्मोन के समान काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि नवजात बच्चों में विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है? रक्तस्राव रोकने के लिए। विटामिन के की खुराक क्यों दी जाती है नवजात बच्चों में? रक्त के स्राव को रोकने के लिए। अगला है, थकान और कमजोरी किस विटामिन की कमी से हो सकती है? तो विटामिन B12 की कमी से थकान और कमजोरी हो सकती है। अगला है, कौन सा विटामिन भ्रूण के विकास में सहायक है? तो विटामिन B9 जो है भ्रूण के विकास में सहायक है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? फोलिक एसिड। ठीक। अगला क्वेश्चन 72, विटामिन ई कहाँ पाया जाता है या किस में पाया जाता है? तो अंकुरित अनाज और बादाम में विटामिन ई पाया जाता है। गर्भावस्था में कौन सा विटामिन सबसे जरूरी है? तो इसका जो जवाब है फोलिक एसिड। गर्भावस्था में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा जरूरी है? फोलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग होता है?
ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? हृदय स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन B6, विटामिन B12 और फोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन रक्त निर्माण में सहायक है? तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड। विटामिन B12 और फोलिक एसिड जो है रक्त के निर्माण में सहायक है। कौन से विटामिन घाव भरने में मदद करते हैं? विटामिन C और विटामिन K जो है ये घाव को भरने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर, कौन सा विटामिन प्रजनन क्षमता बनाए रखता है? तो विटामिन E का नाम यहाँ से याद रखना है। प्रजनन क्षमता बनाए रखने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन E। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है? विटामिन B1। विटामिन B1 जो है तंत्रिका तंत्र के लिए जरूरी है। अगला है, विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो विटामिन ए मुख्य रूप से दूध, मछली का तेल और गाजर में पाया जाता है। कौन सा विटामिन बालों को झड़ने से रोकता है? बायोटिन। बायोटिन जो है ये बालों को झड़ने से रोकता है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है? तो जीभ और ओठों में सूजन आ जाते हैं। जीभ और होंठ में सूजन विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट है, किस विटामिन को व्यूटी विटामिन कहा जाता है? तो विटामिन E को जो है व्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अगला है 84 नंबर, कौन से विटामिन लीवर में संग्रहित होते हैं? तो विटामिन A, D, E और K विटामिन जो है लीवर में संग्रहित होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन C किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो विटामिन C जो है आयरन के अवशोषण में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन 86 नंबर, विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे अच्छा जो स्रोत है उससे याद रखना है गाजर। गाजर जो है विटामिन A का सबसे अच्छा स्रोत है। ठीक, तो इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 87, विटामिन D की अधिकता से क्या होता है? तो विटामिन D की अधिकता से क्या होता है? कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन त्वचा को नुकसान से बचाता है? तो विटामिन E जो है त्वचा को नुकसान से बचाता है। और अब कौन सा विटामिन आंखों को सुरक्षा करता है? तो विटामिन A। आंखों से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा विटामिन को लेकर तो जहां हर क्वेश्चन लगभग विटामिन A ही होगा। तो कौन सा विटामिन आंखों की सुरक्षा करता है? विटामिन A। कौन सा विटामिन कैंसर से लड़ने में सहायक होता है? विटामिन C और E। विटामिन C और E कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन ऊर्जा उत्पादन में मदद करता है? तो यहां से है विटामिन B समूह। अगला क्वेश्चन है कि कौन से विटामिन के कारण थायराइड सही कार्य करता है? तो विटामिन यहां से हो जाएगा विटामिन B6। अगला क्वेश्चन है, फोलिक एसिड किस विटामिन का हिस्सा है? तो फोलिक एसिड विटामिन B समूह, जिसे B कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं, उसका हिस्सा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 94, विटामिन K की खोज किसने की थी? तो हेनरिक डैम ने विटामिन K की खोज की थी। हेनरिक डैम। ठीक। अगला क्वेश्चन है 95, विटामिन A की अधिकता से क्या नुकसान हो सकता है? तो विटामिन A की अधिकता से क्या हो सकता है? सिर दर्द, उल्टी, त्वचा में रूखापन, ये जो है विटामिन A की अधिकता अधिक मात्रा से हो सकता है या इसका नुकसान हो सकता है। कौन सा विटामिन नवजात के रक्तस्राव से बचाता है? नवजात को रक्तस्राव से बचाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन K जो है। 97 नंबर है, विटामिन B1 की कमी से नसों में कमजोरी होती है? तो इसका जवाब है हाँ, जो विटामिन B है इसकी कमी से नसों में कमजोरी होती है। विटामिन B3 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B3 जो है मांस, अंडा और दूध में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 99, विटामिन B6 किसके मेटाबॉलिज्म में सहायक है? तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक है। विटामिन B6 किसके मेटाबॉलिज्म में सहायक है? विटामिन प्रोटीन के। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, कौन से विटामिन दिन में धूप से मिलते हैं? यानी धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन D। ये था पूरे 100 क्वेश्चन की सीरीज जो विटामिन से रिलेटेड था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और 100 क्वेश्चन की सीरीज के साथ।